नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस से मैं आरसी जयवंती। आपने रिकॉर्डिंग क्लब में जो भी पुस्तकें रिकॉर्ड होती है उनके वीडियोस रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर, रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में देखे हैं, सुने हैं। और जो भी पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती है वो रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप पर अपलोड होती हैं, चाहे वो मासिक पत्रिकाएं होती हैं या फिर राजस्थान जीके से जुड़ी खबरें हो, इंडिया जीके, जो भी किताब होती है। हर बुक विद्यार्थियों के लिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज हम आपको जिस पुस्तक के बारे में बताने जा रहे हैं वो पुस्तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विषय इतिहास की पुस्तक की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, जो कि हाल ही में रिकॉर्डिंग क्लब में रीडर हैं काव्य सकलानी के द्वारा रिकॉर्ड की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है राजस्थान से बाहर के सभी साथियों के लिए। इतिहास विषय की ये पुस्तक जिसके लेखक हैं आर गुप्ता, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और DSSB शिक्षक PGT इतिहास भर्ती परीक्षा की ये बुक है। इस बुक में खासियत ये है कि साथियों इसकी समरी भी दी गई है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस के साथ ये पुस्तक रिकॉर्ड की गई है। इस पुस्तक में मॉडल प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं 2021 के, 2018 और 2015, यानी 3 साल के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। और संपूर्ण इतिहास यानी गागर में सागर का काम किया है इस पुस्तक ने। और आप जब इसे पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपका इतिहास विषय चुटकियों में हल होने वाला है, क्योंकि एक ही पुस्तक में आपको मिल रहा है मॉडल प्रश्न पत्र, हर एक टॉपिक और फिर उससे जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसमें भी चारों ऑप्शन के बाद इसका उत्तर रिकॉर्ड किया गया है, ताकि आपको ऑप्शंस की भी जो है संपूर्ण जानकारी हो सके। अनुक्रमणिका पर यदि हम ध्यान दें तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मगध का उदय कैसे हुआ और महाजनपद और उनके आपस में संबंध क्या थे, यानी अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे कि टॉपिक 1 हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है, टॉपिक 2 वैदिक काल से जुड़ा है, टॉपिक 3 जो है उसमें मगध का उदय आ जाएगा। टॉपिक 4 में हम देखेंगे कि नास्तिक संप्रदायों का उदय, विशेषतः जो जैन एवं बौद्ध संप्रदाय के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये संप्रदाय जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें टॉपिक 5 में उपलब्ध होगी। इसके अलावा 6 नंबर का टॉपिक गुप्त साम्राज्य और 7 नंबर का टॉपिक होगा समाज एवं अर्थव्यवस्था, और वो भी वैदिक से 7वीं सदी तक की जो भी अर्थव्यवस्था थी, समाज कैसा था, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, खान पान क्या था, और वो अपनी जीविका अर्जन के लिए किस उद्योग पर आधारित था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, संपूर्ण समाज की जानकारी हमें मिलेगी टॉपिक नंबर 7 में। सल्तनत काल, हिंदू राज्यों की पराजय और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, किसने की, कब की, और किस किस का उसको मिला साथ। सल्तनत काल के बाद टॉपिक नंबर 9 होगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में सारे राज्य आ जाएंगे, जो भी राजा थे मुगलों के वो आ जाएंगे। और इसके बाद टॉपिक नंबर 11 होगा यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई। तो आप देख रहे हैं सब कुछ क्रम से चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्लब हमेशा यही चाहता है कि उसके साथी
हमेशा आगे बढ़ते रहें, सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और इसके लिए रिकॉर्डिंग क्लब जो भी कर सकता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। बस ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की, उसको समझने की, और अपने अन्य साथियों तक भी आप साथियों साझा कर सकते हैं ताकि वे भी लाभान्वित हों। ज्ञान का जितना दीपक हम जलाएंगे उतना ही उजाला फैलेगा। तो हम आपको और भी बता देते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो हैं वो होने वाले हैं। इसके आगे के सल्तनत काल आ गया, मुगल साम्राज्य भी हमने देख लिया इस पुस्तक में। इसके बाद होगा मध्यकाल में समाज एवं संस्कृति। तो देखिए, पहले जो था वो वैदिक से लेकर 7वीं सदी तक था, और उसके बाद मध्यकाल यानी कि जो मुगलों का काल था उसमें सामाजिक जीवन कैसा था, उन्होंने क्या नियम बनाए थे और किस तरह से उन्होंने राजाओं को अपने अधीन रखा था, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर हमारी 10 में मध्यकालीन में समाज और संस्कृति कैसी थी उस समय। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई भारत में, क्यों हुई। ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश राज्य का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, यानी अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारी जो भारतीय व्यवस्था थी, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सोच थी, रीति रिवाज थे, हमारी परंपराएं थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखेंगे। इसके बाद होगा सामाजिक आर्थिक आंदोलन। सामाजिक आर्थिक आंदोलन, आप जानते हैं जब भारत अंग्रेज आए थे तो कई आंदोलन हुए और अलग अलग संतों ने, महात्माओं ने ये आंदोलन किए, जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। जो सेवा करते थे, सोशल वर्कर थे, उन्होंने, और जो धार्मिक संत थे उन्होंने भी किए थे और पूरी जनता ने उनका साथ दिया था। लेकिन इसके बाद हुआ 1857 का विद्रोह, अंग्रेजों वापस जाओ। 1857 की क्रांति, पूरा घटनाक्रम हम इस टॉपिक नंबर 14 में सुनेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन के बाद भारतीय संविधान। जी हाँ, कब बना, किसने बनाया, कितना समय लगा और क्या क्या नियम थे, ये हम टॉपिक नंबर 16 में पढ़ेंगे। और भारत के बाद अंतिम टॉपिक होगा हमारा विश्व का इतिहास। ये जानकारी अनुक्रमणिका की हमने आपको दी और आपको बता दें कि मतलब मॉडल पेपर जो दिए गए हैं वो भी विस्तारित रूप से दिए गए हैं और रिकॉर्ड भी वो विस्तारित रूप से किए गए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं बताया गया है, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आप आंसर जान सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक ज़रूर साझा करें ताकि वे भी इस पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और इतिहास विषय बहुत सारे साथियों का प्रिय विषय भी होता है, तो ये उनसे छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप शेयर करें और जो भी साथी इस पुस्तक को सुनना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप आप अपने अन्य साथियों तक शेयर करें यदि आपके पास है, और यदि आप न्यू मेंबर हैं, आपने नहीं सुना है, तो आप रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस नंबर 0145, ये कोड है अजमेर राजस्थान का, क्योंकि अजमेर में रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस है, तो एसटीडी कोड जो है वो अजमेर का ही आएगा 0145 और नंबर जो है 356647 होगा। आप मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 7737
868659। तो आपको बता दें कि पुस्तक DSSB शिक्षक PGT की बुक है। ये इतिहास की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक ये है। तो आप इसे सुने और अपने अन्य साथियों को भी बताएं। साथ ही पुस्तक में जहाँ कहीं भी आपको कमी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। आप सबके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर विज़िट करेंगे, सुनेंगे, तो आपको न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, गुजराती समाचार और भी ढेर सारे पेपर्स अवेलेबल होंगे। एंड मंथली मैगज़ीन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, दृष्टि जनवरी 2024 तक की, और विशेष तौर से पुस्तक मेरी सहेली जो कि महिलाओं के लिए बहुत खास है। वैसे तो वो सभी के लिए खास है, लेकिन ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। तो साथियों, काफ़ी लंबा हो गया है ये वीडियो। धन्यवाद। और आप इसे साझा करते रहें, सुनते रहें। रिकॉर्डिंग क्लब का उद्देश्य इसी के साथ पूरा हुआ। पढ़ें, पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं।